अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अज़ीज़ों भाइयों दोस्तों, मैं हाफिज़ अनीस आप सभी का हमारी चैनल अबू सैद में तहे दिल से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस से कुरान सीख रहे हैं, हमारे जो एक सीरीज़ चल रही है आसान कायदे के मुतालिक, अगर आप वो वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अलग होने वाला है, जो आपको कुरान सीखने के अंदर बहुत सारी मदद मिलेगी और आपको बहुत सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी अगर आप वीडियो को अच्छी तरह देखते हो। और शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अंदर कुछ ऐसी बारीक चीज़ें भी बतलाता हूँ जो आपको कुरान पढ़ने के अंदर और ज़्यादा मदद हासिल करेगी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाएगी। तो जब वीडियो शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको वो चीज़ें सारी क्लियर होगी और कवर होगी। तो अब ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी चैनल अबू सैद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और उसके पास जो बेल का आइकन दिख रहा है उसमें ऑल दबा दे, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज का सबक हमारा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 7 यानी 7 आया है। यहाँ नीचे लिखा है आ की मात्रा। अब हम आ की मात्रा तो हिंदी वगैरह में पढ़ते हैं, लेकिन अब हम कुरान के अंदर कैसे पढ़ेंगे आ की मात्रा, वो आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर लिखा है आ की मात्रा के लिए दो तरीके बताए आ की मात्रा को इस्तेमाल करने के लिए, यूज़ करने के लिए। उसमें पहला लिखा है हर्फ में अलिफ लगा होता है। दो तरीक़ों में से पहला तरीका ये है कि हर्फ के अंदर अलिफ लगा होता है। अब हम उसके एग्जाम्पल्स कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, मा ल क, यहाँ पर क्या लिखा है, ये पहला नंबर वाली यहाँ पर एग्जाम्पल है। हर्फ में अलिफ जो होता है उसकी, मा ल क। तो यहाँ पर देखो, मीम के ऊपर ज़बर फिर अलिफ आया तो मीम के साथ अलिफ ज्वाइन हो जाएगा, मिल जाएगा तो माँ हो जाएगा। उसको अलिफ मद्दा कहते हैं, माँ पढ़ा जाएगा। और लाम के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर, ज़बर वाले तो हमने पढ़े हुए। तो माँ लक मिलकर इस तरह हो जाएगा मालक। जब अलिफ किसी हर्फ के बाद आएगा तो उसको अलिफ मद्दा कहेंगे और उसको एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे मालक, इस तरह। फिर दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल दिया है कातल। तो देखो, कौफ के ऊपर ज़बर फिर अलिफ, तो कौफ और अलिफ मिल जाएगा, यानी अलिफ कौफ से मिल जाएगा तो कौ पढ़ा जाएगा, खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। फिर तल, कौतल, तो मिलकर कौतल हो जाएगा। फिर कासम, क्या है, कासम। इसी तरह ऊपर वाले की तरह कौफ और अलिफ मिलकर कौसम, तो मिलकर कौसम हो जाएगा। फिर ज़ालिक, तो इसी तरह जाल और अलिफ मिलकर जा, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फिर लाम के नीचे ज़ेर तो ली और काफ के ऊपर ज़बर तो क, ज़ालिक मिलकर ज़ालिक, इस तरह हो जाएगा। फिर आगे जो है आलम है, ऐन और अलिफ मिलकर आ हो जाएगा। फिर लाम के ऊपर ज़बर और मीम जज्म, आलम, क्या हो जाएगा, आलम, मिलकर आलम। क्योंकि जिस हर्फ पर जज्म होता है वो आधा पढ़ा जाएगा, आलम, इस तरह। फिर जो है अखाफू, क्या है, अखाफू, तो अलिफ के ऊपर ज़बर फिर खौ और अलिफ, यानी अलिफ खौ से मिल जाएगा तो खौ, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, खौ, फिर पेश के फा के ऊपर पेश तो फू पढ़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, खौफू। फिर देखो नीचे है कीता बक, कीता बक, तो काफ के नीचे ज़ेर फिर ता और अलिफ मिलकर ता, फिर बा के ऊपर ज़बर, काफ के ऊपर ज़बर। बहुत ही आसान है, कीता बक। फिर आगे है शानी अ क, शीम और अलिफ मिलकर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, शा, नून के नीचे ज़ेर, हमज़ा के ऊपर ज़बर और काफ के ऊपर ज़बर, शानी अ क, मिलकर शानी अ क। फिर यशाऊ, या के ऊपर ज़बर, शिन के ऊपर ज़बर और अलिफ मिलकर शा और हमज़ा के ऊपर पेश तो उ, तो यशा उ मिलकर यशा उ हो जाएगा। ये तो हमारा पहला जो ये तरीका है। दो तरीके से जो आ की मात्रा इस्तेमाल होती है उसमें पहला तरीका हर्फ में अलिफ लगा होता है, किसी हर्फ के बाद अलिफ लगा होता है
तो पहला तरीका। और दूसरा तरीका यहाँ पर है हर्फ पर खड़ा ज़बर लगा होता है। अब यहाँ हर्फ के बाद नहीं होगा बल्कि हर्फ के ऊपर ही एक छोटा सा इस तरह का निशान, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखो इस हर्फ के ऊपर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मीम के ऊपर, फिर हाँ के ऊपर, ता के ऊपर, फिर हाँ के ऊपर, तो उसको खड़ा ज़बर कहते हैं। इसी तरह खड़ी ज़ेर भी आती है और उल्टा पेश भी आता है। ये भी अलिफ़ के मुकाबले में होता है, उसको भी एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ पर मिसाल है आमन, क्या है आमन, तो देखो अलिफ़ और ऊपर खड़ा ज़बर, उसके बाद आएगा तो पहले तरीके में चला जाएगा। ये दूसरा तरीका है हर्फ के ऊपर खड़ा ज़बर आएगा, तो इसको भी सेम उसी की तरह खींचेंगे एक अलिफ़ के बराबर, तो क्या पढ़ा जाएगा आमन। फिर आदमु, आ एक अलिफ़ के बराबर दमु। असहाबु, अलिफ़ के ऊपर ज़बर, सौद जज्म वाला आधा पढ़ा जाएगा, और हा के ऊपर खड़ा ज़बर, असल हमारा यही खड़ा ज़बर एक अलिफ़ के बराबर खींचेंगे, फिर बा के ऊपर पेश असहाबु, इस तरह। फिर आगे जो है आतीना, आतीना अलिफ़ के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ़ के बराबर, फिर ता के नीचे ज़ेर, फिर हमारा जो पहला तरीका है नून और उसके बाद अलिफ़, अलिफ़ मद्दा वाला आतीना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी अलिफ़ एक अलिफ़ के बराबर आ को खींचेंगे और नून को भी एक अलिफ़ के बराबर, क्योंकि ये दोनों खींचने में तो सेम है लेकिन तरीका अलग अलग है। आतीना। फिर जो है रहमानी, रा के ऊपर ज़बर, हाँ जज्म वाला आधा पढ़ेंगे, फिर मीम के ऊपर खड़ा ज़बर एक अलिफ़ के बराबर, नून के नीचे ज़ेर, रहमानी। फिर अल्हाकुमु, अलिफ़ के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर जज्म आधा, फिर हा के ऊपर खड़ा ज़बर, हा एक अलिफ़ के बराबर, फिर कॉफ पेश वाला, मीम पेश वाला, तो अल्हाकुमु। फिर अताक, अताक अलिफ़ के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर खड़ा ज़बर, तो एक अलिफ़ के बराबर, फिर काफ के ऊपर ज़बर, तो अताक पढ़ेंगे। फिर जो है हाजा, यहाँ पर क्या है हाजा, तो हा के ऊपर खड़ा ज़बर, तो एक अलिफ़ के बराबर हा पढ़ेंगे। फिर जो है हमारा पहला तरीका जाल अलिफ़, यानी किसी हर्फ के बाद अलिफ़ आएगा, तो ये हमारा पहला तरीका जो हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर वो है। और पहला जो हा है उसमें दूसरा तरीका हमारा खड़ा ज़बर वाला है, तो दोनों को खींच के एक अलिफ़ के बराबर हाजा, इस तरह। तो दोस्तों आज का हमारा यही सबक था आ की मात्रा वाला। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपको शायद यूज़फुल भी लगा होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है जो आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे। ऐसे हुरूफ जहाँ आपको ऐसा लगता है क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। यहाँ अलिफ भी आता है तो उसको भी खींचेंगे, ऊपर खड़ा ज़बर आता है तो उसको भी खींचेंगे। तो आपकी जो माइंड के अंदर क्लियर हो गया होगा कि दोनों एक ही है, सिर्फ तरीका अलग अलग है। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। तो बस आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।